मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 56 बाब पहली आयत 6 से 7वीं आयत तक। मैं परदेसियों को अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा। खुदावंद यूं फरमाता है, अदल को बरकरार रखो और सदाकत को काम में लाओ, क्योंकि मेरी निजात आने के करीब और मेरी सदाकत ज़ाहिर होने के नज़दीक है। मुबारक है वो इंसान जो उस पर अमल करता है। और जो परदेसी खुदावंद से पवस्ता हूँ ताकि उसकी खिदमत करें और उसके नाम को अजीज जाने और उसके बंदे हूँ, और हर एक जो सब्बत को मानता है और उसे नापाक नहीं करता, और जो मेरे ऐस से लिपटे रहते हैं, मैं उन्हें अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा और अपने दुआ के घर में उन्हें शादमान करूंगा, और उनकी सोख्तनी कुर्बानियाँ और उनके ज़िबहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 66 उसकी दूसरी आयत से तीसरी और 5वीं से 6ठी और 8वीं आयत तक। जमायती जवाब, ए खुदा सब कौमें तेरी सताइश करे। ए कुल ममालिक खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। ए उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, उसके लिए एक शानदार तराना हम पेश करो। खुदा से कहो कि तेरा काम क्या ही महताब है। तेरी अजीम कुदरत के लिहाज से तेरे दुश्मन तेरी ख्वाहिशा करते हैं। आकर खुदावंद के कामों को देखो। बनीनो इंसान के दरमियान उसने महताब काम किए हैं। उसने समुंदर को खुश्की बना दिया है। उन्होंने दरिया को पैदल अबूर किया। इसलिए आओ हम उसमें खुशी मनाएं। ए कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी हम की शोहरत बयान करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रोमियो के नाम खत उसका 11 बाब 13 से 15, 29 से 32 आयत तक। खुदा इसराइल से अपनी नेमतें वापस नहीं लेता, ना दावा मंसूब करता है। मैं तुम गैर कौम वालों से कहता हूँ, चूंकि मैं गैर कौम
वालों का रसूल हूँ। इसलिए मैं अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ, ताकि मैं किसी तरह से अपने हम कौमों को गैरत दिलाऊं और उनमें से बाज को बचाऊं। क्योंकि जब उनका रद्द किया जाना दुनिया के आ मिलने का सबब हुआ है, तो क्या उनका कबूल किया जाना मुर्दों में से जिंदा होने के बराबर ना होगा। इस वास्ते के खुदा अपनी नेमतों और दावत में गैर मुतल्ला है, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा से जिद करते थे, मगर अब उनकी जिद के सबब से तुम पर रहम हुआ है, उसी तरह अब ये उस रहम के सबब से जो तुम पर हुआ है जिद करते हैं, ताकि उन पर रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सबको सरकशी में गिरफ्तार नहीं किया है, ताकि सब पर रहम करे। वह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म किस कदर अहमक हैं, उसकी क़िज़ाएं क्या ही और उसकी राहें क्या ही बेनशान हैं। किसने खुदा की अक्ल को जाना है, या कौन उसका मशीर हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी से और उसी के सबब से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, अब तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की इंजील मुकद्दस मत्ती उसका 15 बाब 21 से 28 आयत तक। ऐ औरत, तेरा बड़ा ईमान है। और यीशु वहां से रवाना होकर सूरह सदान के इलाके में गया, और देखो एक किनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावंद, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा, उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप,
بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔